हेलो बच्चों। बेटा हमने पिछले आर्टिकल नंबर 3 में हमने शुरू किया था यूनिट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें हमने ये समझ लिया था कि यूनिट्स किसे कहते हैं और यूनिट्स को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद इस आर्टिकल में हमारा जो अगला टॉपिक था वो था सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। जैसे कि हमने इसमें बताया था, इसमें हमें 5 तरह के सिस्टम बेसिकली पढ़ने हैं। पहला है CGS सिस्टम, दूसरा FPS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम, चौथा बच्चों SI सिस्टम, और पांचवा बेटा हमें पढ़ना था प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं CGS सिस्टम की। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन सिस्टम। इसका दूसरा नाम गॉसियन सिस्टम भी है। इसका मतलब होता है बेटा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। अब देखते हैं इसका ये नाम क्यों पड़ा। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार बेटा देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके अनुसार 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जो कि लेंथ है, मास है और टाइम है। और बाकी सभी क्वांटिटीज एंड रेस्ट ऑल अदर क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके अकॉर्डिंग 3 फंडामेंटल हो गई, लेंथ, मास और टाइम। बाकी सब क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। और इस सिस्टम के अनुसार लेंथ को हमें नापना चाहिए सेंटीमीटर में, मास को हमें नापना चाहिए ग्राम में, और टाइम को हमें नापना चाहिए सेकंड में। ठीक है, सिंपल। इनके अलावा जो भी हैं वो सब क्या है बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। जैसे डिराइव्ड में अगर हम बात करें, जैसे स्पीड हो गया, तो स्पीड की CGS यूनिट क्या हो गई? सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स, हम सभी जानते हैं फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की क्या हो गई? ग्राम। एक्सेलरेशन की हो गई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। जैसे वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की हो गई सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये क्या बन गया? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम CGS सिस्टम को डील करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो यूनिट ऑफ CGS यूनिट ऑफ फोर्स है ना, CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक नाम दिया गया है, वो क्या नाम है? डायन। ठीक ऐसे ही
CGS यूनिट ऑफ वर्क ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को नाम दिया गया बेटा अर्ग। ठीक है, तो 1 डाइन फोर्स का मतलब क्या है कि 1 ग्राम की बॉडी को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जितना फोर्स चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, 1 डाइन। क्या बोलेंगे, 1 डाइन। ठीक है, और ऐसे ही 1 अर्ग को क्या बोलेंगे कि अगर हम किसी बॉडी पर 1 डाइन का फोर्स लगाएं और बॉडी के अंदर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो जो वर्क होगा वो कितना होगा, 1 अर्ग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया CGS सिस्टम का। नेक्स्ट बेटा इसमें हमें देखना है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, ठीक, जैसे CGS सिस्टम में था वैसे ही इस सिस्टम में भी है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये लोग भी क्या लेके चलते थे, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेके चलते थे। कौन कौन सी बेटा, जो CGS सिस्टम वालों ने ली थी। CGS सिस्टम वालों ने कौन सी ली थी, लेंथ, मास एंड टाइम। और इनके हिसाब से भी बाकी सभी क्वांटिटीज़, रेस्ट ऑल अदर क्वांटिटीज़, इनको ये क्या बोलते थे, क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़, आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, अब जैसे CGS सिस्टम वाले लेंथ को सेंटीमीटर में नापते थे, मास को ग्राम में नापते थे और टाइम को सेकंड में नापते थे, ठीक इसी तरह से इनके अकॉर्डिंग ये लोग लेंथ को नापना पसंद करते थे फुट में, मास को ये लोग नापते थे पाउंड में, टाइम को नापते हैं बेटा इस सिस्टम में सेकंड में। ठीक है, ये इनकी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई और ये इनकी 3 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। अब इनके अकॉर्डिंग भी बाकी सभी क्वांटिटीज़ को हम इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सकते हैं। जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स की बात करें तो इस सिस्टम में स्पीड की यूनिट क्या हो गई भाई, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या एक लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट FPS सिस्टम में क्या है, फुट, टाइम की क्या है, सेकंड। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन की वहाँ पर हमने क्या पढ़ी थी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लेंथ की सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, फुट पर सेकंड स्क्वायर। जैसे फोर्स की वहाँ थी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ होगी पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं बेटा पाउंडल। ठीक है, FPS यूनिट ऑफ फोर्स क्या कहलाती है, पाउंडल। FPS सिस्टम समझ में आ गया, बिल्कुल। आगे देखते हैं, थर्ड हमारा सिस्टम है बेटा MKS सिस्टम। इस सिस्टम में भी बेटा 3 क्वांटिटीज़ को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर ऑल्सो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वही वाली 3 फंडामेंटल, कौन सी, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, ये लोग भी सेम बात कर रहे थे।
बस अंतर क्या है, ये लोग लेंथ को किस में नापना पसंद करते हैं, या इस सिस्टम में किस में नापते थे, मीटर। ये लोग मास को किस में नापते थे, किलोग्राम। ये लोग भी ये टाइम को किस में नापते थे, सेकंड। इसीलिए इसका नाम पड़ गया MKS सिस्टम, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये लोग क्या कहते थे कि ये भी कहते थे कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, विच आर लेंथ, मास एंड टाइम, और बची हुई सारी क्वांटिटीज एंड रेस्ट ऑल अदर क्वांटिटीज आर derived quantities। ऐसे ही FPS क्या हो गया, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। यानी कि CGS सिस्टम में तो ऐसा ही, CGS सिस्टम में तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है, मास की ग्राम है, और टाइम की सेकंड है, और 3 वही फंडामेंटल है। FPS में वही 3 फंडामेंटल हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, और उनकी जो यूनिट है वो है फुट पाउंड सेकंड। ऐसे ही इसमें MKS सिस्टम में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास और टाइम, और उनकी यूनिट्स हो गई मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है बच्चों, तो बेटा CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकंड, MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड। तीनों सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम। CGS में लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकंड। FPS में लेंथ फुट, मास पाउंड, टाइम सेकंड। MKS में लेंथ मीटर, मास किलोग्राम और टाइम सेकंड। अब मान लो मैं MKS सिस्टम में किसी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट निकालूं, तो ये आएगा, जैसे स्पीड है, स्पीड क्या हो गई, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो इसमें ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। फोर्स क्या बन जाएगा बेटा, फोर्स क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा हमारे कुछ बेसिक 3-4 सिस्टम हो गए यूनिट्स के। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जो सब जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है। इन वाले सिस्टम में हमें सिर्फ ये बेसिक जानकारी चाहिए थी, जो हमारे को मिल गई। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है, वो है SI सिस्टम। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और सिस्टम हमारा रह जाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा हमने 3 सिस्टम पढ़ लिए, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम। अब बाकी के 2 सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर।